पेंशनधारकों, पिछले काफी समय से देश भर के पुरानी पेंशन योजना के लिए पेंशन सेटलमेंट यानी गोल्ड पेंशन स्कीम को ओपीसीएल को फिर से लागू करने की मांग हो रही है। तो इसको लेकर पूरे देश में राष्ट्रीय उत्तर आंदोलन चल रहा है। तो जब जब चुनावों की सीजन करीबी आता है तो इसके मांग को और तेजी से हो रही। तो इसका आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मद्देनजर अब नए तीसरे पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग को लेकर बड़ा विसड़ गई है। तो इसका तरफ सरकार ने जहां पुरानी पेंशन में लागू किए गए जाने वाले पक्ष नई आ रही है, तो वही चुनाव महागठबंधन में पार्टी पुरानी पेंशन को व्यवहार पर लगातार सदस्य कर रही है। तो आइए आगते हैं चुनाव के वे पार्टी के लिए इसके बारे में उठाओ वो पता कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या लोकसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार, मोदी सरकार कर्मचारियों की मांग ध्यान दे रखते हुए एक ही बार फिर वे पुरानी पेंशन को वापस ला सकते हैं? तो ये सवाल इसीलिए उठ रहा है तो क्योंकि सैलरी और पेंशन एक बड़ा वोटर वर्ग है। तो चुनाव के लिए हुआ सरकार में का प्रयास कर रही है। तो कई सरकार कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना के लिए बार कर रही है मांग। तो आखिर न्यू पेंशन स्कीम को सोर्स कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन की मांग क्यों कर रहे हैं? तो क्या सरकार की उन्हीं मांग पर कोई हल करेंगे? अगर देश भर में एक बार पुरानी पेंशन को लागू कर हुए हैं तो सरकारी काफी में कौन कौन से फायदे हो सकते हैं? इस सवालों के जवाब हम आपको देने जा रहे हैं। तो गोल्ड पेंशन स्कीम को ओपीसीएल क्या है? तो पुरानी पेंशन योजना के लिए गोल्ड पेंशन स्कीम ओपीसीएल की तरह सरकार के साल 2004 से पहले कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट के बाद में ऐच्छिक पेंशन को देती है। तो पेंशन के कर्मचारियों रिटायरमेंट के समय उस वैदिक पेंशन अधिक होती है। तो इसके स्कीम रिटायरमेंट हुई कर्मचारियों के लिए के बाद में उसको परिजनों को पेंशन आ सकती है। हालांकि पुरानी पेंशन को लिए ओल्ड पेंशन के स्कीम को लेकर 1 अप्रैल 2004 में बंद कर दिया गया था। इसके लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के नोटिफिकेशन पेंशन को से बदलाव दिया गया है। तो जिसके बाद वापस लेने की मांग काफी जोरों हो रही है। तो वही पुरानी पेंशन को यह लोग करने की मांग लगातार किया जा रहा है। तो इसके स्कीम पेंशन की तरफ कर्मचारियों के रिटायरमेंट के समय वेतन अधिक राशि पेंशन में दी जा रही है। तो पुरानी पेंशन स्कीम रिटायरमेंट के बाद में कर्मचारियों की मृत्यु में जा रहे हैं तो उसके परिजनों के लिए पेंशन राशि आ जाती है। तो इस स्कीम में पेंशन में कर्मचारियों के लिए वेतन से किसी भी तरह की गारंटियों की नहीं होती है। तो ऑफिशियल रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों के लिए अंतिम वेतन सैलरी 50% यानी आधी राशि पेंशन के रूप में दिया जा सकता है। तो इस स्कीम पर रिटायरमेंट पेंशन के बाद में मीडिया के भत्ता में रिटायरमेंट ब्याह में रिटायरमेंट की सुविधा भी दी जाती है। तो इसके रिटायरमेंट हुए कर्मचारियों के लिए 20 लाख रुपए की अंतिम रकम दी जाएगी। हालांकि इस योजना को फिर से लागू करने के लेकर सरकार ने अपना रुख एक फिर माफ कर दिया है। तो लोकसभा में गोल्ड पेंशन स्कीम को बाहर से इसीलिए मुद्दे को लेकर किए सवाल को जवाब राज्य मंत्री ने पंजाब मंत्री ने कहा है कि सरकार के वापस ऐसा चुनाव वही भारतीय रिजर्व बैंक ने पुरानी पेंशन योजना के लिए यानी गोल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आगाह किया है। तो आरबीआई ने कहा है तो इसके लागू करने के राज्य कर्मचारियों के लिए विद कॉफी दवा पड़ेगा और विकास जुड़े खर्चों के लिए उनकी तत्काल